सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रिएक्शन दे दिया है। दरअसल बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान रमेश भिदुड़ी ने प्रियंका गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में भिदुड़ी कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश भिदुड़ी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने अपनी पहला रिएक्शन दे दिया है। उन्होंने भिदुड़ी के बयान को हास्यास्पद बताया, साथ ही उन्होंने मुद्दों से राजनीति करने की नसीहत दी। अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। एक महिला के खिलाफ दिए गए ऐसे बयान को लेकर चुनाव आयोग भी काफी सीरियस है। 7 जनवरी को जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, उसी दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने महिलाओं पर हो रही टिप्पणी का भी सवाल किया और इसका जिक्र किया। उन्होंने रमेश भिदुड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बयानबाजी को भद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों की निंदा होनी चाहिए और वोटर्स को भी इसकी निंदा करनी चाहिए। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड। अब वैसे तो रमेश भिदुड़ी अपने इस बयान के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं। हालांकि उन्होंने एक सफाई जरूर दी है। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि जैसे एक समय पर लालू यादव ने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों से तुलना की थी, उसी तरह उसी कॉन्टेक्स्ट पर वो भी अपना बयान दे रहे थे। अब माफी मांगनी है तो पहले लालू यादव को मांगनी चाहिए। बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान वो लोग झांके। अब देखिए, रमेश भिदुड़ी उन नेताओं में से हैं जो अपने बयानबाजी की वजह से, अपने बड़बोलेपन की वजह से पार्टी के लिए मुसीबत तो खड़ी करते हैं, लेकिन चुनावों में उनका रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहता है। रमेश भिदुड़ी साउथ दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव और फिर 2019 के भी लोकसभा चुनावों में उन्हें बीजेपी की तरफ से जीत मिली थी। हालांकि उनके जैसे बयान रहते हैं, उसी की वजह से 2024 के चुनावों में इस बार उनका लोकसभा का टिकट काट दिया गया था। बहरहाल दिल्ली चुनावों के जरिए अब पार्टी ने उन्हें फिर बड़ा मौका दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने कालकाजी सीट से उन्हें चुनाव में खड़ा किया है। इस सीट पर उनका मुकाबला 2 महिलाओं से ही होना है। पहली आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की सिटिंग मुख्यमंत्री आतिशी होंगी और दूसरी कांग्रेस की नेता अलका लांबा होंगी। अब गलत वजहों से ही सही, लेकिन रमेश भिदुड़ी सुर्खियां तो बटोरने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इस नेगेटिव तरीके से जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा और क्या आतिशी के खिलाफ वो चुनाव जीत पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। रमेश भिदुड़ी के बयानों और उनको लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।